पंजाब में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होगा। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष पंजाब के जो भारतीय जनता पार्टी के सुनील जाखड़, उन्होंने कहा कि गठबंधन होना चाहिए, मगर वर्किंग प्रेसिडेंट अश्विनी शर्मा कह रहे हैं कि इस गठबंधन की ज़रूरत नहीं। इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? दोनों के बयानों में मतभेद है। देखो, जिस प्रकार का हमें पता चला है कि अब अश्विनी जी जो हैं वो आने वाले एक महीने में टेक ओवर कर लेंगे। वर्किंग प्रधान उनको बनाया गया है और वो पहले प्रधान होते थे। ये पहली बार हुआ है कि प्रधान को वर्किंग प्रधान बनाया गया है। तो जो जो हमारे पास सूचना है वो ये है कि रिप्लेसमेंट है वो सुनील जाखड़ की। तो नेचुरली है, जो नए प्रधान बने हैं उनको ज्यादा जिम्मेदारियां, क्योंकि वो दौरा कर रहे हैं। जाखड़ साहब ने तो पिछले 5 साल जब से बने उन्होंने दौरा नहीं किया, ना तो कांग्रेस में किया ना यहाँ किया। वो घर में बैठे अपना ट्वीट करते रहते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। तो उनके बयानों की मैं ज़्यादा उनको अहमियत नहीं देना चाहता, क्योंकि उनको लगता है कि उनका गुजारा नहीं है अकाली दल के बिना। क्योंकि उन्होंने बीजेपी को 26 साल में पहली बार हुआ है कि जब जाखड़ बने प्रधान तो एक भी पार्लियामेंट सीट जो बीजेपी को नहीं मिली। उसका ये कारण था कि बीजेपी में जब मेन कुर्सी पर जाके जाखड़ बैठे तो जाखड़ ने पूरा उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। बहुत से लोग जो बाहर से आए थे उनको लाकर वहां पर भर्ती कर दिया। अब जो ओरिजिनल बीजेपी थी वो घर बैठ गई। आज इसलिए ये हालात बने। जो राम मंदिर के नाम पे और प्रधानमंत्री जी के नाम पे जो वोट मिला पार्लियामेंट के अंदर, परसेंटेज बढ़ा, उसका नुकसान सीधा सीधा इन बाय इलेक्शन में मिला कि वो वोट परसेंटेज घट गया है। कॉर्पोरेशन में भी घटा और फिर पार्लियामेंट में भी घटा। यही वजह गठबंधन करना। तो मेरे कहने का मतलब वैसे तो ये कहना नहीं चाहिए कि एक अंधा व्यक्ति दूसरे को रास्ता दिखाना चाहता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब दोनों अपनी जमीन खो चुके हैं। आज दो नया अकाली दल में पार्लियामेंट की सीट जीती है। अकाली दल तो एक ही जीता है 13 में से। तो आप समझिए कि अकाली दल अपनी जमीन खो चुका है। इनको लगता है कि इन परिवारों को इन्होंने तो हमेशा साठ गांठ करके, चाहे वो जाखड़ परिवार है चाहे वो बादल परिवार है, इन्होंने देश पंजाब में राज किया है। अब राज इनके हाथ में से जा रहा है, चला गया है। हमारे जैसे लोगों को लोगों ने मौका दिया, आम लोगों को। तो इनको लगता है कि किस प्रकार से गठबंधन हो जाए, कुछ तो बचे, अपना काम तो चलता रहे। जो हो या ना हो, कांग्रेस को इससे फर्क पड़ेगा। बाकी जिंदगी तो हमारी अच्छी चले, हमें कोई फर्क नहीं। पहले गठबंधन होता था, ये इकट्ठे होते थे, तभी हम इनको हरा कर आगे बढ़ते थे। तो अच्छा है, हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं है, ना हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं है। क्योंकि बहुत सारे मुद्दे अकाली दल ने उठाए थे। बंदी सिखों का एक मुद्दा था, ये फार्म लॉज का एक मुद्दा था, और कई मुद्दे थे, इश्यूज थे, पानियों का मुद्दा था। अब अकाली दल अगर गठबंधन करता तो किस आधार पे करता है? क्या उन मुद्दों को छोड़ देगा और असलियत पता चल जाएगी अकाली दल की? कि आप कहते बादल ने तो खुद इस्तीफा दिया। मैं तो कह रहा हूँ, कभी आप अभी भी लोग ये समझते हैं कि बीजेपी का पूरा समर्थन अकाली दल को है। उनके साथ सांठगांठ अंदर से चलती है, क्योंकि उनके यहाँ से सिक्योरिटी मिलना, उनके यहाँ से अच्छा सारा साजो सामान। तो कहने का मतलब ये बिल्कुल ही नंगे हो जाएंगे चेहरा इनका कि ये तो पहले से इकट्ठे थे, लोगों को बेवकूफ बनाते थे। फिर आपको पार्लियामेंट के अलग लड़ने की क्या जरूरत थी? अगर आपने इकट्ठे ही होना था तो पार्लियामेंट में क्यों ऐसे बहाना बना के? इन्होंने कहा, पहले इनकी राय बनी इकट्ठे हो जाओ, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम राम मंदिर के नाम पे वोट लेंगे, आप सिखों की बात करके वोट लीजिए। जब दोनों सीट जीत जाएंगे तो मर्ज हो जाएंगे, तो फिर मोदी जी की मदद कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ना तो बीजेपी कुछ ले पाई, ना अकाली दल कुछ ले पाया। नहीं तो इंटरनल समझौता तो है ही, हमें कोई फर्क नहीं है। आज इकट्ठे हो जाएं चाहे कल इकट्ठे हो जाएं। औपचारिक तौर पे इंतजार रहेगा कि होते हैं या नहीं 27। हमें कोई फर्क नहीं। अगर इनको एक केजरीवाल साहब को भी साथ लेना है, आम आदमी पार्टी को, तो उनको भी ले लें। जाखड़ साहब तो कल को ये भी कह सकते हैं, क्योंकि सत्ता जब जाती है घर से तो उनको लगता है कि यार ये नहीं जानी चाहिए।
तो किसी और को भी लेना तो वो भी ले ले, लेकिन काम बनेगा नहीं, चाहे किसी को भी ले ले। चलिए, धन्यवाद तमाम बातों पर अपनी राय रखने के लिए। तो आप सुन रहे थे राजा वड़िंग को, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।